आप सभी का स्वागत है जन्म कुंडली सीखने की श्रृंखला के प्रथम वीडियो में, पहले वीडियो में। जो लोग भी भारतीय ज्योतिष में जन्म कुंडली के अध्ययन में रुचि रखते हैं, उन सब लोगों से मेरी सिर्फ एक ही बात कहना है कि अगर आप लोग इस श्रृंखला को पूरा देखेंगे तो ये मैं आप लोगों को एश्योर करा दूं कि ये सब देखने के बाद आप कम से कम अपनी कुंडली या अपने घर वालों की कुंडली बहुत आसानी से देख सकेंगे और आपको किसी भी ज्योतिष या ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप जाते भी हैं तो आप उसकी बातों को समझ भी सकते हैं ताकि वो आप लोगों को इधर उधर की बातों में घुमा ना सके। तो मेरा जो उद्देश्य है वो आपको घर बैठे ये समझाने की है कि आप अपनी कुंडली के थ्रू कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और कैसे जीवन को आगे ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय ज्योतिष पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आप लोग इन चीज़ों पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पहले इस पर भरोसा करना ज़रूर सीखें। तो पहले ये जानिए कि ज्योतिष है क्या। देखिए, ज्योतिष एक उस आँख की तरह है जो हमको हमारे जीवन की दिशा दिखाती है। दिशा किस मायने में? दिशा इस तरीके से कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करके, कुंडली को पढ़ के आप ये समझ सकते हैं कि आपका जीवन आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा। आपके कुंडली ग्रहों के आधार पर अगर आपके कुंडली में कोई दोष है या कोई योग है तो वो कब कब घटित होंगे, कब कब उनका रिज़ल्ट आएगा और कैसा रिज़ल्ट आएगा। और अगर कोई योग है तो उसका रिज़ल्ट हम पूरा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। कोई दुर्योग है तो उसके रिज़ल्ट को हम कम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ज्योतिष या जो भी ज्योतिषी है वो कभी भी किसी की कुंडली में योग को बना नहीं सकता है, ना ही दुर्योग को पूरी तरह हटा सकता है। योग और दुर्योग आपके जीवन में, आपके जन्म के समय आपकी कुंडली में बन जाते हैं। हाँ, उस योग के फल को बढ़ाना है तो उसको बढ़ाया जा सकता है पाठ पूजन या रत्नों के माध्यम से, या दुर्योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है पाठ पूजन रत्नों के माध्यम से। लेकिन अगर कोई ज्योतिष आपसे कहे कि हम आपके में ये योग बना देंगे तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो इस बात को आप हमेशा समझिए, जन्म के समय जो आपकी कुंडली बन गई है वो आपके लिए हमेशा वही रहेगी। उसमें जो योग दुर्योग बन गए हैं उसी को लेकर आपको अपने जीवन पर्यंत चलना है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी जन्म कुंडली बनानी है तो आपके पास आपका जन्म का समय, जन्म की तिथि, जन्म समय मतलब बर्थ टाइम, तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ, और स्थान मतलब प्लेस। आपका जन्म जिस समय हुआ हो वो एग्जैक्ट टाइम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, और जिस जगह पर आपका जन्म हुआ वो सही होनी चाहिए। देखिए, इनका अपना जो सी महत्व है, जन्म स्थान, जन्म तिथि और स्थान का, क्योंकि वहाँ से हम कुंडली बनाने के लिए लैटिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यूज़ उठाते हैं जिसके थ्रू हम अपनी कुंडली को बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास सही और एग्जैक्ट होनी चाहिए। इसके माध्यम से आप अपनी कुंडली बना सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी भी ज्योतिषी के पास जाके बनवा सकते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के समय, डिजिटल युग है ये, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं जिस पे आप अपना ये तीनों चीज़ अगर आपके पास एग्जैक्ट है तो उसको डालकर आप अपनी कुंडली बना सकते हैं और उसके बाद एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब हम कुंडली बनाते हैं या देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे आपको चार्ट या चक्र दिखाई देते हैं। देखिए, इनको कुंडली बोलते हैं, इसको चक्र बोलते हैं, इसको चार्ट्स बोलते हैं।
तो उन सारे में से जो आपकी लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली कैसे पहचानेंगे? जनरली तो सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे आप, तो वहाँ पर लिखा रहेगा लग्न कुंडली ऐसे, तो आप लग्न कुंडली पढ़ के पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लग्न कुंडली के यहाँ पर ला और बिंदी ऐसा लिखा रहता है, और अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में एसेंडेंट बोलते हैं, इंग्लिश होगा तो वहाँ पर ASC लिखा होगा। तो जहाँ अगर ऐसा कुछ लिखा है तो समझ लीजिए ये आपकी लग्न कुंडली है। देखिए कुंडली, लग्न कुंडली ही सारी कुंडलियों में सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे मेन है, क्योंकि इस कुंडली का, लग्न कुंडली का विवेचन करके हम अपने संपूर्ण जीवन के बारे में जानते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले हमें लग्न कुंडली ही सीखनी है और उसका विवेचन करना है। तो इस तरह आप लग्न कुंडली पहचान लेंगे। तो आज हम इस कुंडली के बारे में जानेंगे, इस कुंडली को हम, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, कैसे आगे ले चलेंगे। तो देखिए ऐसा चक्र मिल गया आपको जहाँ ये ला लिखा है या ASC लिखा है, तो आपको समझ में आ गया ये आपकी लग्न कुंडली है। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आई कि देखिए इसमें आपको बहुत सारे खाने दिख रहे हैं। तो इस लग्न कुंडली में या जितने भी कुंडली होंगे उसमें टोटल 12 खाने होते हैं। 12 खाने बोलते हैं उसको, हाउसेस बोलते हैं, 12 भाव बोलते हैं। तो ये 12 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 घर इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमारे भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों का भी वर्णन किया है, और वो 12 राशियाँ जो होती हैं इन 12 घरों में ही कहीं पर कहीं ना कहीं जाके बैठती हैं। ठीक है, राशियों के बारे में अभी हम, क्योंकि श्रृंखला स्टार्ट हुई है तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलेंगी। पहले आप आज हम इन घरों के बारे में, इन भावों के बारे में देखते हैं कि कैसे देखते हैं। तो देखिए जहाँ पर ये लग्न या ASC लिखा होता है, ये आपका हमेशा पहला भाव होता है, पहला हाउस होता है, पहला खाना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट H मतलब हाउस। और उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की उल्टी दिशा में मूव करेंगे, और उस सीक्वेंस में सारे घरों को हम लिखेंगे। अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकेंड हाउस होगा, ये थर्ड हाउस होगा, ये फोर्थ हाउस होगा, ये फिफ्थ हाउस होगा, ये सिक्स्थ हाउस होगा, ये सेवेंथ हाउस होगा, ये एट्थ हाउस होगा, ये नाइन्थ हाउस होगा, ये 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। अब देखिए ये हाउसेस यहाँ पर जो दिए हैं इन सबका अपना इंडिविजुअल, अपना अलग मतलब है, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। और हाउसेस के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ज्योतिष या ज्योतिष सीखने वाले लोगों के लिए, क्योंकि इससे ही हम प्रेडिक्शंस निकालते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये सीखे कि हाउसेस ऐसे देखते हैं। और ये फर्स्ट हाउस जहाँ लग्न लिखा हुआ है इसको लग्न बोलते हैं, ला का मतलब लग्न। और उसके बाद घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हम सारे हाउसेस को देखेंगे। अब इन जो 12 हाउसेस में हैं, क्योंकि ये सारे 12 के 12 हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरी कुंडली, पूरी लग्न कुंडली के विस्तार विवेचन के लिए, लेकिन इसमें से भी कुछ हाउसेस ऐसे हैं जो और ज़्यादा, these all are important but some are very important। तो देखिए उनको बोलते हैं हम केंद्र के हाउस और त्रिकोण के हाउस। केंद्र के घर और त्रिकोण के घर, ये 2 घर हैं, इनको आप ले देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो केंद्र का मतलब है जो सेंटर पोजीशन में, जो केंद्र में है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इससे हम, ये अगर आपका ओरिजिन है तो अगर हम यहाँ से एक सर्किल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच में ये 4 घर आते हैं जो केंद्र के घर कहलाते हैं। कौन कौन से घर हैं? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये केंद्र के घर होते हैं। ये केंद्र है।
उसके बाद आते हैं त्रिकोण। त्रिकोण मतलब जहाँ पर ट्रायंगल बने या एक त्रिकोण संरचना बने, तो हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर हम ऐसे जाएं केंद्र को छोड़ के, यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ गए, तो मतलब फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ अगर हम इनको ऐड करेंगे तो एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल सिमेट्री बनती है जिसको हम त्रिकोण के घर बोलते हैं। मतलब फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र घर और त्रिकोण घर इन 12 घरों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल ये हो गए 4, ये हो गए 3, 4 3 7, 7 घर आपके इंपॉर्टेंट, बाकी 5 घर बचे जिनका अपना अलग वैल्यू है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एनालिसिस भी किए जाते हैं, क्योंकि इनसे हमें क्यों किए जाते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताना मैं आपको बता। देखिए ये जितने भी घर मैंने आपको बताए, ये वो घर हैं जिनका रिजल्ट हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इन घरों से मिलने वाले रिजल्ट हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे वो तो जब घरों के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा कि किस घर से हमें क्या चीज़ देखनी है, कौन सा घर क्या सिग्निफिकेंट करता है, क्या हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, उन सब चीज़ों को। तो आपको याद रखना कि केंद्र घर और त्रिकोण के घर अच्छे होते हैं और इनका रिजल्ट हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो दोस्तों ये है हमारी लग्न कुंडली, हाउसेज आपने जान लिए। ठीक है, अब बात आती है कि जब भी आप उस कुंडली को देखेंगे तो वहाँ ऐसा 1H 2H नहीं लिखा होता है, तो मैंने लिख दिया है आपको समझाने के लिए। जब भी आप कुंडली देखेंगे तो लग्न लिखा होगा और बाकी सारे खानों में कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो जो नंबर होता है वो एक्चुअली राशियों के नाम होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो हम सीक्वेंस नंबर का देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम यहाँ हम डालते हैं, सपोज हमारे पास चूँकि 12 राशियाँ हैं, मैंने आपको बताया हुआ है 12 घर हैं, तो मैं यहाँ पर एक एक करके 1 2 3 4 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 राशियाँ हैं और हर नंबर का अपना एक नाम भी है, मैं भी बताता हूँ आपको। तो आपको ये याद रखना है कि क्योंकि देखिए 12 राशियाँ हैं, 12 घर हैं, ये इससे मैच कर रहा है, तो इन्हीं 12 घरों में 12 राशियाँ जाके बैठती हैं। तो जो नंबर्स होते हैं वो एक्चुअली राशियाँ होती हैं। अब नंबर्स के नाम क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक नंबर की जो राशि होती है उसको बोलते हैं मेष राशि। 2 नंबर की जो राशि होती है उसको बोलते हैं वृष राशि। 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशि। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, अब ये तो राशियां हो गई, और चूंकि यहाँ पर राशियों के नाम नहीं होते, सिर्फ नंबर होते हैं, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है। क्योंकि अगर सपोज हम ये देखते हैं कि हमने माना यहाँ पर हमने यहाँ मान लिया कि 5 नंबर लिखा हुआ है, हो जाए 5 नंबर लिखा है। अच्छा, राशियाँ भी सेम उसी तरह चलती हैं। लग्न में जो राशि होगी उससे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे, तो आपको पूरी 12 राशियों के नाम लिखने हैं। अगर ये 5 है तो नेक्स्ट ये 6 होगी, ये 7 होगी, ये 8 होगी, यहाँ 9 होगा, 10 11 12, 12 के बाद फिर से 1 2 3 4। तो मैंने जो ग्रीन पेन से लिखा है वो हाउसेस हैं,
और जो ब्राउन पेन से सर्किल में लिखा हुआ ये एक्चुअली राशियाँ हैं। अच्छा, ये राशियाँ मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक राशि यहाँ 5 नंबर लिख दी। आपकी कुंडली में किसी और की कुंडली में ये नंबर चेंज हो सकता है, तो ये राशियाँ चेंज होती रहती हैं, लेकिन वो पूरी 12 राशियाँ लिखने का फिक्स पैटर्न है। अगर यहाँ लग्न में जो राशि लिखी होगी उससे एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हुए आपको सीक्वेंस मिलेगा। अगर यहाँ 7 नंबर है तो 7 यहाँ होगी, 8 यहाँ होगी, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 और 7, तो ये फिक्स है। अब बात आ गई कि तो इसीलिए अगर यहाँ 5 नंबर राशि लिखी है तो मतलब 5 नंबर है, तो लग्न जो आपका लग्न का घर है उसमें 5 नंबर की राशि है, मतलब वहाँ पर सिंह राशि। फिर उसके बाद 6 यहाँ पर कन्या है, तुला है, और कोई राशि होगी तो वो नाम होगा। इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनका क्या मतलब है, वो मैं आगे आपको आने वाले वीडियोस में सब कुछ बताता जाऊँगा एक एक करके। अब देखिए, ये जो राशियाँ लिखी हैं इन राशियों के स्वामी ग्रह हैं, स्वामी हैं, स्वामी हर राशि के एक स्वामी हैं, एक देवता, ठीक है। जो राशियाँ 12 हैं, इन 12 राशियों को के स्वामी ग्रह हैं। जो 12 ग्रह, जो हमारे पास 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं उनको, अच्छा ये चीज़ बताना और समझ लीजिए कि हमारे पास टोटल हमारे यूनिवर्स में 9 ग्रह हैं, ठीक है। हम 9 ग्रह बोलते हैं, लेकिन ज्योतिष में 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। 7 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, गुरु, जिनको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। 3, 4, 5, 6 हुए, एक बाकी है। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, गुरु और हाँ बुध। ये टोटल 7 ग्रह हैं। और 2 छाया ग्रह कौन कौन से हैं? राहु और केतु। टोटल 9 ग्रह हैं, जिसमें से 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह का मतलब क्या है कि ये इनका अपना कोई राशि नहीं होती, ये अब किसी राशि में नहीं बैठते हैं, ये किसी न किसी के साथ, मतलब इनका अपना कोई प्लेसमेंट नहीं है, इनका अपना कोई स्वामी ग्रह भी नहीं है, ये छाया है। जैसे ये बोला जाता है कि राहु जो है वो शनि की छाया है और केतु जो है वो मंगल की छाया है, ठीक है। ये आगे हम समझेंगे। तो ये हमारे पास 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं। तो ये जो 7 ग्रह हैं, उन्हीं 7 ग्रहों को इन 12 राशियों का आधिपत्य या स्वामित्व दिया गया है, मतलब इसके मालिक हैं वो। अब बात यह है कि 7 ग्रह या 12 राशियाँ हैं, तो कैसे स्वामी मिला होगा? तो इसमें कुछ ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व मिला हुआ है, मालिक बनने का मौका मिला हुआ है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से राशियों के मालिक ग्रह कौन से हैं। जैसे मेष राशि के मालिक मंगल ग्रह, ठीक है, और वृश्चिक राशि के मालिक मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को 2 राशियों के का स्वामित्व दिया गया है, एक नंबर, एक 8 नंबर, मेष राशि और वृश्चिक राशि। ऐसे ही वृष राशि के शुक्र देवता और तुला राशि के भी शुक्र देवता, मंगल देवता, शुक्र देवता। ऐसे ही मिथुन राशि के बुध देवता और कन्या राशि के भी बुध देवता। जिनको ये चीज़ें समझने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, उन डरने की कोई बात नहीं है। शुरुआत में ऐसा होता है, आप लोग कंटिन्यू उस चीज़ को पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कर्क राशि के देवता चंद्र देवता, सिंह राशि के सूर्य देवता, धनु राशि के गुरु देवता या बृहस्पति भगवान, बृहस्पति देवता, और मीन राशि के भी गुरु, यहाँ हम बृहस्पति भी लिख सकते हैं, जिनको बृहस्पति भी बोला जाता है। और मकर के शनि भगवान, शनि देवता, और कुंभ के भी शनि देवता। तो इसमें आपने देखा कि चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के बाकी सारे ग्रहों को
दो दो राशियों का स्वामित्व मिला हुआ है। और ये आपको याद रखना है। अगर आपको कुंडली सीखना है, आगे चलना है, तो आपको विवेचन के लिए ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में इतनी जल्दी समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, लिखते रहिए, अपने नोट्स बनाइए। लिख लिख के सीखने से बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये चीज़ सीखी कि पहली बात तो कुंडली हमें कैसे बनानी है, उसके लिए क्या क्या हमें ज़रूरत होता है, ये 3 चीज़ें। फिर जो कुंडली बनती है उसमें हमें सबसे पहले लग्न कुंडली को ही एनालिसिस करना है, क्योंकि ये संपूर्ण जीवन का विस्तार और संपूर्ण जीवन के बारे में बताता है। तो लग्न कुंडली में उसमें हाउसेस क्या हैं, घर कौन कौन से हैं, उनकी नंबरिंग कैसे है, तो घर देख लिए हमने सारे। ठीक है, उसके बाद राशियों के बारे में हमने देखा कि राशियाँ कैसे बैठती हैं और राशियों का सीक्वेंस क्या होता है, कैसे चलती हैं। राशियों के नाम आप सबने देख लिया कि जो 12 राशियाँ हमारी होती हैं उनका नाम क्या है, और ये राशि नाम है, लिख देता हूँ, ये नंबर है, ये राशि नाम है, और ये राशि के स्वामी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें तब तक आप लोग देखिए, पढ़िए, इसको सीखिए। इसमें अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मेल करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो पूछें। बाकी आपने सीखा सब इन 12 घरों में तो सबसे ज़्यादा एनालिसिस वाले घर होते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, वो कौन कौन से घर हैं। तो केंद्र के 4 घर और त्रिकोण के 3 घर। बाकी हमने ग्रहों के बारे में जाना कि कौन कौन से 7 ग्रह हैं और कौन से छाया ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आज का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें आप लोगों को जो भी चीज़ समझ में आई उसका भी कमेंट करें, जो चीज़ नहीं समझ में आई उसका भी कमेंट करें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर दें अपने, और क्या चीज़ें और अच्छे तरीके से हो सकती हैं वो मुझे बताएं, और जो भी सजेशंस आपके पास है वो मुझे बताएं। मैं उस तरह आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग इस श्रृंखला को कंटिन्यू देखते रहें। मैं जल्दी से जल्दी इस श्रृंखला को पूरी करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।